यो गाइस, मार्शल यूनिवर्स के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को फैंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और तभी यहाँ पे उन लोगों को मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से कह रहे थे तुम लोग यहाँ पे नाचने के लिए नहीं आए हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, वरना तुम लोगों को मैं कोड़ा मारूंगा। और तभी यहाँ पे एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त फैंग हेयर से कह रहा था आज भी वो कचरा फैंग हो हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। वो घर बैठे हुए अपने रिसोर्सेज की मदद से बहुत ही आसानी के साथ प्रैक्टिस करता है और हम लोग को बेकार में ही यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। जो सुनने के बाद उसका दोस्त फैंग है कहता है करने दो ना, वो वैसे भी वो कचरा है, फैंग हो कचरा ही रहेगा, क्योंकि वो अभी मार्शल आर्ट के 3 लेवल पे पहुंच चुका है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पे 6ठे लेवल पे भी उन लोगों को टीचर इन लोगों को देख लेते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम लोगों को, बबुआ तुम लोगों को क्या भूल गए, मेरे हाथ में कोड़ा है, दू के एक दो तुम लोगों को। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा एक मेडिसिन के पूल में बैठे बैठे नहा रहा था। और तभी उनको पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, हम लोग का हीरो फैंग होता, जिस कचरे के बारे में थोड़ी देर पहले वो छोटा बच्चा यहाँ पे बात कर रहा था। तभी हम लोग को हीरो हम लोग को बता रहा है कि ये जो मेडिसिन के पूल में मैं नहा रहा हूँ, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे दिखाया जाता है जो पानी था वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही हम लोग के हीरो के शरीर में कुछ तो एक अलग एंटिटी था जो इस पानी को डिवाइड कर रहा था, जिसे देखने के बाद उसके पास खड़ा एक बंदा कहता है कि यंग मास्टर क्या आज भी आप यहाँ पे नाकाम हो गए। तभी हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है, जो कि अपना मुंह नीचे कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मैं अपने फैमिली के रिसोर्सेज को बेकार ही वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं इस मार्शल गेम के पीक पे पहुंच के रहूंगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो बाहर चला जाता है, जो बाहर चले जाने के बाद यहाँ पर और भी कड़ा ट्रेनिंग कर रहा था। तभी हम लोग का हीरो कहता है अगर तुम लोग यहाँ पे दिन में 50 बार यहाँ पे ट्रेनिंग करते हो तो मैं 100 बार करूंगा, मैं तुम लोगों से ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करूंगा और एक दिन मैं तुम लोग को यहाँ पे अब जो रियलम है उसमें पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन इसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग को हीरो को कुछ महसूस होता है और उसी के साथ वो कहता है मेरे पास कौन है, लेकिन वो तभी दिखता है कि उसके आसपास तो कोई नहीं है, और जिसमें वजह से वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे शायद गलतफहमी हुआ है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग के हीरो के पीछे में कोई आ जाता है और अभी हम लोग का हीरो भी समझ जाता है उसके पीछे कोई आ चुका है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी हम लोग को पता चलता है वो तो पीछे एक तो बहुत बड़ा डीमन था, जिसे देखने के बाद हम लोग हीरो डर जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है वांग सिन, जो कि हम लोग के हीरो के यहाँ पे डराने के लिए आए थे और कहते कि यंग ब्रदर आपके साथ मिलने हुए बहुत दिन हो गए। और तभी वो कहता है हाँ ये तो बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम तो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुम तो मेरे से 2 रेलम ऊपर पहुंच चुके हो, लेकिन मैं भी यहाँ पे बैठा नहीं था, मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा हार्ड प्रैक्टिस किया है। तभी उन्हें सुनने के बाद हम लोग हीरोइन कहती है कि मेरे लिए आपके पास बहुत सारा न्यूज़ है, लेकिन पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट के अंदर जाने वाले हूँ, जहाँ पर कि एक बहुत ही पावरफुल मास्टर मुझे यहाँ पे अपने सेक्ट में लेने वाली है। स्कूल का जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है यानी कि डीइंग मुझे यहाँ पे अपने डिसाइबल के रूप में लेना चाहते हैं, और मैंने उससे कहा है कि मेरे साथ और एक बंदा जाना चाहता है, तो वो यहाँ पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो चौंक जाता है और तभी उसका मास्टर का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहता है क्या मैं इसके वजह से यहाँ पे आया हूँ, ये तो एक कचरा है। तभी हमको दिखाया जाता है उसका मास्टर यहाँ पे डीइंग आ जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन वो आने के बाद ही कहते हैं ये तो बहुत ही सारा कचरा है, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा, बहुत महान मास्टर, मैं इन जैसा कचरे का इंटरव्यू क्यों लूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग लड़की बहुत ही भड़क जाती है और कहते हैं आप भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तभी हम लोग हीरो उसे थमाती है और कहते हैं यंगसन तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारा मास्टर होने वाले है, वैसे भी मेरा टैलेंट इतना ज़्यादा है कि तुम जैसे कोई घड़ी है औरत मेरा टीचर बनने के लायक नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाते और कहते तुमने क्या कहा, और उसी के साथ हम लोग हीरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग का हीरो उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, और यहाँ पे हम लोग हीरो का उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए देखने के बाद वो लड़की बहुत ही चौंक जाते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में जो कीवाई था अचानक से डिसअपीयर हो जाता है। तभी उसे याद आता है उसने ये अटैक कीवाई फुल किया था, लेकिन उसका कीवा हमें हाथ में नहीं है। तभी वो देखता है कि हम लोग का बॉडी के एंटिटी जो था उसका कीवा को यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, जो देखने के बाद वो चौंक जाता है और कहता है अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बॉडी का जितना भी कीवा है ये बच्चे बहुत ही आसानी के साथ डिवाइड कर लेगा। ये बच्चे के बॉडी के अंदर कौन सा चीज़ है, मुझे ऐसे जल्दी से हटना पड़ेगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो टीचर हम लोग हीरो के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग का हीरो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और तभी जो लड़की थी उसके पास चले जाते और कहते टीचर आपने क्या कर दिया, क्या आपने मेरे भाई के ऊपर मार दिया। तभी हम लोग टीचर को दिखाया जो कहते ये बच्चे के शरीर के अंदर कुछ तो है, अगर मैं उसे मारता नहीं तो ये बच्चा मुझे यहाँ पे मार देता। तभी हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लेटे सोया था, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस था उसके शरीर के अंदर चला गया था और उसके शरीर के अंदर कॉन्शियस सी था। और तभी उस कॉन्शियसनेस में वो जहाँ पे तैरते तैरते हम लोग का हीरो सोच रहा था कि मेरे बॉडी के अंदर तो कुछ चीज़ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मानो मेरा बॉडी फट जाएगा। तभी दिखाया जाता है उसके बॉडी से कुछ एक एनर्जी बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकलने के बाद किसी का फॉर्म नहीं ले रहा था, लेकिन दूसरे ओर हम लोग के हीरो के बॉडी से इतने सारे एनर्जी बाहर निकल जाने के बाद उसके शरीर में कुछ नहीं रहता, जिसकी वजह से उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जितना भी पावर रहता है सब और को एक साथ में खींचने स्टार्ट कर देता है। और तभी वो कहता है मानो मेरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि अभी ये ब्लास्ट हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है जो एनर्जी था एक किसी का रूप लेता रहता है, जो एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक क्रिएचर जैसा लग रहा था। तभी वो कहता है कि फाइनली इतने सालों के बाद थोड़ा कीवाई मिलने के बाद ही मैं यहाँ पे अचानक से आज़ाद हो चुका हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
मांगो क्या मांगते हो। तभी हम लोग को हीरो कहता है आका तुम कौन हो। तभी कहता है मैं तुम्हारा जीनी हूँ जो तुम्हें यहाँ पे मार्शल पावर देने वाला हूँ। सॉरी मैं यहाँ पे मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।